हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एफएमजी जुलाई 2024 के जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज़ हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें 3 मेन चेंजेस इस बार एनबीएमएस के थ्रू हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो 3 चेंजेस बताऊँगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। उसके बाद मैं उस फॉर्म का जो भी एक ब्रीफ डिटेल है वो मैं आपको बताऊँगी कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मेन चेंजेस की जो इस बार एनबीएमएस के थ्रू हुए हैं। द फर्स्ट चेंज इज आपके जो 300 क्वेश्चंस 150 पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड होते थे वो अभी फिर से डिवाइड होने वाले हैं। जो 150 क्वेश्चंस होंगे उनको भी वो टाइम बाउंड सेक्शंस में डिवाइड करके देंगे। फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो वो कितने सेक्शंस होंगे वो अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो टाइम बाउंडेड सेक्शंस कितने होंगे वो वेरी करेगा। बट फॉर एग्जांपल उन्होंने ये दिया हुआ था कि सपोज अगर 150 को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स आएंगे। तो रफली आप ऐसे एक अंदाज़ा लगा के जा सकते हो कि आपको 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे। एक बार आपने वो जो फर्स्ट सेक्शन आपने कंप्लीट करके उसको सबमिट कर दिया, आप वो रिव्यू नहीं कर पाओगे, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से सोच के आपको वो सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे। ये एक उन्होंने चेंज किया है और सबमिट करने के बाद ही आप अगले सेक्शन पे जा सकते हो। तो ये एक मेजर चेंज वहाँ पे हुआ है। लेकिन जो मेजर चेंज उन्होंने किया है वो टेस्ट सेंटर के सिटीज़ में किया है। इससे पहले आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता था सिटी का टेस्ट सेंटर के लिए, अब आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो ये सेकेंड चेंज है। जो थर्ड मेजर चेंज है वो एग्जामिनेशन फीस में हुआ है। तो फीस भी इस बार पिछली बार से कम है। तो ये 3 चेंजेस है जो एनबीएमएस के थ्रू हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे टू फिल द फॉर्म। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ये सारे आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। तो जेपीजी फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो रिसेंट होगा, जो 3 मंथ्स का होगा। रिसेंट 3 मंथ्स में जो फोटोग्राफ होगा वो, देन योर सिग्नेचर और आपका जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है वो, ये तीनों आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। मैक्सिमम इसकी साइज़ है 80 KB की। तो मैं साइज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। देन आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो डिग्री डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर आपके पास आपकी एमबीबीएस की डिग्री है तो वो आपको अपलोड करनी, अगर नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। उसके साथ आपको जो अपोस्टल है वो अपलोड करना है। डिग्री और अपोस्टल आपको एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है। नेक्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, उसका सेपरेट पीडीएफ होगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट सेपरेट पीडीएफ में अपलोड करने हैं। और आपको जो पासपोर्ट है उसके बोथ साइड्स आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, ये तीनों आपको चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। एमबीबीएस डिग्री / प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस अपोस्टल, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट बोथ साइज स्कैन फोटोग्राफ वो पीडीएफ में चाहिए और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कैसी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। तो उसमें सबसे पहले आप जब एनबीएमएस के वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे एग्जामिनेशन नाम का कॉलम होता है जिस पे आपको क्लिक करके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको एफएमजी एग्जामिनेशन हेडिंग दिखेगा। तो उसमें आपको जून 2024 का जो राइट साइड पे उन्होंने ऑप्शन मेंशन किया होता है उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यूज़र मैनुअल वगैरह। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, देन ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पे लिंक होती है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त आपका अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, ये सब कुछ ज़रूरी है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से एक बार अगर आप रजिस्टर कर दोगे तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छे से उसको अकॉर्डिंगली फिलअप कर देना। देन एक बार आप रजिस्टर हो जाओगे तो आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड जो है वो एनबीएमएस के थ्रू आपके ईमेल एड्रेस पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एज ए एसएमएस आपको मिलेगा। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का भी ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको राइट साइड पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म नाम का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के 3 मेन बेसिक सेक्शंस है जिसमें फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल का सेक्शन मिलेगा। सेकंड जो होता है वो क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन होता है।
थर्ड जो ऑप्शन होगा उसमें आपको सिटी सिलेक्ट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और पेमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, जिसमें कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने अपने डिटेल्स दिए वो सारे वहाँ पे प्री फिल्ड आ जाएंगे। उसमें एक्स्ट्रा आपको सिर्फ फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए आपको वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। बस जो चीज़ आप अपलोड करोगे तो वो चीज़ आपको अपने वो गवर्नमेंट ID आपको अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे भी लगेगी वेरीफाई करने के लिए। जब आप फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके वो जो कैप्चा कैरेक्टर है वो फिल करके आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन सेक्शन में आपको अपने 10+2 के जितना भी आपका डिटेल्स है वो वहाँ पे फिल करने हैं और आपको अपनी डिग्री के डिटेल्स वहाँ पे फिल करने हैं, MBBS डिग्री के। तो उसमें आपको वो कंट्री, उसकी सिटी और आपका जो डेट एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग है, ये सब कुछ वो आपको पूछेंगे, तो वो आपको वहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल करना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आप लास्ट स्टेज पे पहुँच जाओगे, जिसमें आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। बस जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपको दो तरीके की फोटोग्राफ्स लगेंगी। एक तो आप जो अपलोड करोगे वो, और दूसरी जो होती है वो रियल टाइम फोटोग्राफ भी कैप्चर होती है। रियल टाइम फोटोग्राफ के लिए भी आपको वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है और अपलोडेड फोटोग्राफ के लिए भी आपको वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है। और क्लिक ऑन कैप्चर फोटोग्राफ ऐसे वहाँ पे ऑप्शन होता है, जिसमें आप वो एक तो अपलोड करोगे और एक कैप्चर करोगे। तो ये दो फोटोग्राफ के सिर्फ वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। बाकी सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आपको टेस्ट सिटी सेंटर जो है वो फिल करने हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, दिए गए लिस्ट में से आपको 4 अलग अलग सिटीज़ के ऑप्शंस इस बार मिलेंगे जो आप उसमें फिल कर सकते हो। ये सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप पूरा फॉर्म एक बार गो थ्रू करोगे, जिसमें कि आप कोई अगर डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, कोई डिटेल्स फिल करने रह गए, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। वंस यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म, वहाँ पे आपको आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट गेटवे पे। और पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी और कार्ड के थ्रू भी। और एक बार पेमेंट हो गया तो ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। देन यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका ट्रांजैक्शन ID और आपका जो पेमेंट है उसके सामने S लेटर लिखा होगा। तो ये होता है सक्सेसफुली सबमिटेड के लिए। तो इस तरह ये पूरी फॉर्म की प्रोसीजर है। अगर आपको इसमें और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा FMGs तक शेयर करना जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको थोड़े डाउट्स उनके क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।